आपके घर में सीढ़ियां, जो मोटी चीजें हैं वो जरूर समझ लो, आपके घर में सीढ़ियां और सेफ्टी टैंक और तुम्हारे घर के वो शौचालय इत्यादि पूरब और उत्तर की तरफ नहीं होने चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए? पूरब और उत्तर में नहीं होना चाहिए। अन्यथा तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बरकत नहीं होगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा नहीं। किचन बनाने के लिए पूरे के पूरे घर में दो ही स्थान हैं। पहला स्थान है पूरब और दक्षिण का कोना, और अगर वहां कदाचित किसी भी रूप में अव्यवस्था हो, बहुत आपदा आ रही हो वहां बनाने में, तो आप पश्चिम और उत्तर के कोने में बना सकते हैं। राहु का स्थान है, वहां बनाया जा सकता है। जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन आप अपने दक्षिण भाग में कर सकते हैं, पूरब से लेकर दक्षिण तक मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कर लीजिए और उत्तर का भाग खाली रखिए। आपके घर का वास्तु ठीक रहेगा। उत्तर में खूब हरियाली लगाइए, पानी लगाइए, वृक्ष लगाइए और उसे खुला रखिए। आपके घर का वास्तु अच्छा रहेगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर, ये दक्षिण वाला पूरा, पूरब से लेकर दक्षिण से होते हुए पश्चिम तक आप जितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन पश्चिम से लेकर के इधर उत्तर की तरफ से पूरब तक कंस्ट्रक्शन थोड़ा कम कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण बोलते हैं। ईशानादिक्रमेण, ऐसा वेद कहता है। वहां पर भगवान का मंदिर स्थापित करें। पूजा करने वाले का मुख या तो पूरब में होना चाहिए या तो उत्तर में होना चाहिए, अन्यथा पूरब और उत्तर के मध्य में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो आपके घर का वास्तु खराब हो जाता है और आपकी पूजा साकार नहीं होती। ज्यादातर लोग भ्रमित होते हैं कि मूर्ति का मुख पूरब में होना चाहिए या पूरब में पूजा करने वाले का मुख होना चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूरब में होना चाहिए या उत्तर में होना चाहिए, अन्यथा उत्तर और पूरब के मध्य में होना चाहिए, ईशान कोण में। उस कोने में मंदिर बनाइए। बाथरूम, सेफ्टी टैंक और जीना उत्तर और उत्तर पूरब में कहीं नहीं रखना चाहिए। वास्तु कहता है कि आपके घर के ठीक सामने रास्ता खत्म नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की भाषा में कहें तो टी पॉइंट, टक्कर से राइट बोलते हैं ना, वो टक्कर नहीं आनी चाहिए तुम्हारे घर के सामने। घर के कोने कटे नहीं होने चाहिए। अगर घर का कोना कटा हुआ हो तो ऐसे भी घर में व्याधियां अपने आप बिना बुलाए चली आती है। ध्यान से सुनना। फिर भी अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, इतना तुम समझ नहीं सकते, तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, उसे जरूर ध्यान से सुन लेना। रविवार मंगलवार को जिनके घर में गूगल और लोबान दोनों मिलाकर गाय के कंडे में आग बनाकर जलाया जाता है, उनके घर का वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। हाँ, वास्तु पुरुषाय नमः। क्या बोलना है? ओम वास्तु पुरुषाय नमः। ओम और नमः भगवान शिव का नाम है और वास्तु पुरुष का नाम बीच में आप ले रहे हो, ये महामंत्र है। इसे बोलकर 5-7 उसमें आहुति दें, अगियारी करें और उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु तत्काल समाप्त हो जाता है और वास्तु दोष से आप बच जाते हैं। नित्य अपने घर में जो तुम पोछा लगाते हो उसमें अगर नमक डालना भी शुरू कर दो। गूगल लोबान अगर तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो नमक हर घर में पाया जाता है। नित्य जिन घर में पोछे में नमक डाला जाता है उनके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, वास्तु नहीं लगता। जिसके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो, जिनके घर में तुम्हें लगता हो कि मेरे घर में कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया कराया या कुछ गड़बड़ है मेरे घर में, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं लगता, मेरे घर का जो वातावरण है वो बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता, अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारे अपने घर की जो आबो हवा है, वो जो वहाँ की एनर्जी है, जो वहाँ का माहौल तुम्हें प्रतीत होता है, जो तुम्हें वहाँ भान होता है, वो अनुकूल अगर नहीं हो तो बहुत
मतलब की बात बता रहा हूं तुम्हारे। क्या करें, मैं कुछ सामग्री बता रहा हूं, बड़े गौर से ध्यान से नोट कर लेना, बहुत ध्यान से सुनना। और अगर रह जाता है तो आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के नाम से एक YouTube चैनल है, उस पर जाकर आप दोबारा इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। सामग्री बता रहा हूं, गौमूत्र, गाय का गोबर, अष्टगंध, गोरोचन, थोड़ा शहद और थोड़ा सिंदूर, ये 7 चीजें आपको मिश्रित कर लेनी है। ये सारी की सारी चीजें आपको मिला लेनी है। गौमूत्र, गौरोचन, अष्टगंध, शहद, गाय का घी और सिंदूर, और 7वीं चीज महत्वपूर्ण, मैंने पहले 5 बताई, हम 7 बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। 7वीं चीज काली हल्दी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे घर की भी हल्दी मिला लें। ये 7 चीजों का मिश्रण बनाए और जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब जगह स्वास्तिक बना दें, और इस स्वास्तिक को हर महीने ताजा कर लें। ध्यान से सुनना, स्वास्तिक बनाएं और इस स्वास्तिक को ताजा जरूर करते रहे हर महीने के महीने किसी शुभ तिथि में। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष हो घर में, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो घर में, वो तत्काल समाप्त हो जाता है। तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती उसके बाद। ध्यान से समझना, वास्तु दोष के लिए ये 7 चीजों का मिश्रण बना करके अगर आप स्वास्तिक बनाते हो, स्वास्तिक वैसे ही बड़ी शुभता का नाम है, लेकिन अगर तुम स्वास्तिक बनाते हो तो तुम्हारे जीवन का ये संपूर्ण दोष तत्काल समाप्त हो जाता है। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं बचती। आपको बहुत बड़ा जानकार होने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस शिव भक्त होने की आवश्यकता है। शिव महापुराण में ऐसे लाखों उपाय बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण जनमानस के हितोपदेश के लिए है, आपके हित के लिए है, वैसे ही उपदेश है उसमें। ये चीजें अगर आप बहुत मन से श्रद्धा से करेंगे तो आपको तत्काल लाभ होगा। अब जरा ध्यान से समझना, विश्वकर्मा के घर में जो बेटी पैदा हुई उसका विवाह भगवान सूर्य से किया गया। भगवान सूर्य के ही पुत्र और पुत्री यमुना, और पुत्र का नाम यमराज है, यम है। यम और यमुना 2 पुत्री हुई हैं इनको। भगवान सूर्य को 2 पत्नियां हैं, एक का नाम छाया और एक का नाम संज्ञा। संज्ञा विश्वकर्मा जी की पुत्री का नाम है। वास्तु की घर में विश्वकर्मा जी और विश्वकर्मा जी के घर में संज्ञा का जन्म हुआ। बहुत ध्यान समझना, इनका विवाह सूर्य से किया गया। सूर्य के तेज और प्रताप की वजह से संज्ञा उस तेज को सहन नहीं कर सकी, इसलिए सूर्य ने श्राप दिया कि जाओ तुम काल दंड धारण करोगे, यमुना को भी और काल को भी, जाओ तुम काल दंड धारण करोगे, तुम्हें इसी चीज का काम करना होगा। शिव महापुराण कहती है काल दंड के बाद भगवान शिव की कृपा से वो यमराज पद को प्राप्त हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की। साप विमोचन के लिए सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों साप विमोचन के लिए भी शिव महापुराण का पाठ करना पड़ा, और ऋषियों की सन्निधि पाकर के यमुना में श्रेष्ठता आई। और अगले जन्म में जब भगवान राम ने कृष्ण रूप में जन्म लिया तो इनकी महिमा का बखान किया गया, और यमुना सबसे श्रेष्ठ नदियों में गंगा के बाद पाई गई। बोलो यमुना मैया की। आपने कथा में सुना था भगवान विष्णु को
ये आशीष मिला कि तुम्हें दशावतार होगा और तुम्हें भगवत्ता की प्राप्ति होगी। बहुत गौर से सुनिएगा, सब तुम्हारे मतलब की बात है। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को क्रोध से नारद का जन्म हुआ और मन से राजा दक्ष का जन्म हुआ है। राजा दक्ष को जन्म देने के बाद ब्रह्मा जी को यह प्रतीत होने लगा कि मैं जिसे भी जन्म दे रहा हूं वो तपस्या करने जाता है और या तो देवताओं में ही रह जाता है, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। भगवान शिव का ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी, और ध्यान करते करते ब्रह्मा जी स्वयं ये बात आगे कहते हैं नारद को, आप सुनेंगे ये बात, कि मेरे पूरे शरीर में आधे शरीर में मैंने भगवान शिव को और आधे शरीर में मैंने शिवा का दर्शन किया और उनका आभास किया। मानो ये प्रतीत हुआ कि मेरे आधे शरीर में भगवान शिव विराजमान है और आधे शरीर में माता शिवा विराजमान है। शिव और शिवा का दर्शन हुआ तो जांग से मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। बाईं जांग से स्त्री और दाहिनी जांग से पुरुष मनु और शतरूपा के रूप में जन्म लिए। इनके घर में 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। प्रियवत और उत्तानपाद, प्रसूति, आकृति और देवहूति नाम की 3 कन्याएं हुई उनको। ये कथा बहुत विस्तार में है। शिव महापुराण को 1 वर्ष भी अगर मिले तो भी कंप्लीट किया नहीं जा सकता, क्योंकि 1.25 लाख श्लोक है इसमें। तो मैं सूक्ष्मता में बता रहा हूं क्योंकि आप सब इस कथा को भली भांति जानते हैं। शिव महापुराण का वो उपाख्यान मैं जरूर आपको ध्यान से बताऊंगा जो तुम्हें समझना चाहिए। राजा दक्ष के एक पुत्री का विवाह राजा दक्ष से हुआ और बाकी 2 पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ किया गया। राजा दक्ष के घर 2 पत्नियां हैं। एक से बहुत सारी कन्याएं और बहुत सारे पुत्र हुए और एक से कई कन्याओं में माता सती का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना। माता सती का जब राजा दक्ष के घर जन्म हुआ तो सारी की सारी कन्याओं में सब मिलाकर के 84 कन्याएं हुई इनके घर में। 1 से 24 और 1 से 60। ध्यान से सुनना। महाराज दक्ष के घर में कन्याएं तो बहुत हैं, लेकिन राजा दक्ष का जो प्रेम सबसे ज्यादा है वो सती के साथ है। राजा दक्ष की कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से भी किया गया। शिव महापुराण कहती है देवताओं में शायद ही कोई ऐसा देवता होगा जिसके घर राजा दक्ष का कोई संबंध नहीं हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको। हमेशा हम संबंध और रिश्ता वहां जोड़ते हैं जहां बहुत बड़ा सर्कल दिखाई पड़े या बहुत सारा धन दिखाई पड़े या बहुत सारा बल दिखाई पड़े। हम हमेशा उसको कार्ड देने जाते हैं, उसको आमंत्रण देने जाते हैं जिनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो और बहुत सारा धन हो और बहुत सारा पैसा हो। करना क्या चाहिए? देवादिदेव महादेव से सीखना। हमेशा उन लोगों का साथ देना चाहिए और उन लोगों को बुलाना चाहिए, उनसे संबंध जोड़ना चाहिए जो तुम्हारे लिए तत्पर हैं और सदा तुम्हारे साथ खड़े हैं। देवादिदेव महादेव हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं
जिनके साथ कोई ही नहीं होता, चाहे वो भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे डाकनी साकनी हो, चाहे कोई अपंग हो, और चाहे जिसको कोई ही नहीं पूछता हो वो हो। इधर नारद जी बहुत गौर से समझना, क्योंकि ये कथा आज आपको थोड़ा सा शिवमय बनाने के लिए है। एक तरफ राजा दक्ष का विवाह मनु और शतरूपा की कन्या से हुआ, और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी का जन्म हुआ और नारद जी तपस्या करने चले गए। मनु और शतरूपा के परिवार में ही आगे वंशावली में राम भगवान का भी जन्म होगा। आप वो कथा सुनेंगे। ये बड़ी वंशावली है, इसलिए बहुत गौर से समझना, कहीं तुम भ्रमित नहीं हो जाओ। देवादिदेव महादेव की इस गाथा में तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त बहुत शांत और बहुत आनंद होना चाहिए, ताकि ये पूरी की पूरी गाथा आप आनंद से श्रवण कर सकें। महात्मा नारद जी तपस्या करने गए, और तपस्या में शिव महापुराण कहती है कि उन्हें अभिमान हुआ, उन्हें घमंड हुआ, और उन्हें इस बात का भान हुआ कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा हूं। यद्यपि नारद को कहते हैं कि जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञानम ददातिशा नारद, सामान्य लोग कहते हैं जिसकी बात रद्द ना हो उसका नाम नारद है। ज्ञानी लोग कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रण्यम जो है, जिसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, उसे नारद कहते हैं। लेकिन नारद को इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी अभिमान हुआ कि मैंने तपस्या में उस व्यक्ति को भी जीत लिया जिसे महादेव नहीं जीत पाए। ध्यान से समझना, इस कथा में तुम्हारा मनोयोग लगना इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इसमें सारी की सारी कथा आगे से चलती है और बाद में जाकर पीछे मिलती है, इसलिए तुम्हें बहुत गौर से सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि ये कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, क्योंकि ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, और ये कथा सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। इसलिए एक कथा एक जगह से शुरू होती और दूसरी जगह जाकर स्पर्श करती। नारद जी जब तपस्या करने गए, उसके पहले भगवान शिव के ऊपर काम का प्रताप चल चुका था, इसलिए कह रहा हूं बहुत गौर से सुनना। नारद जी तपस्या करने गए, शिव महापुराण कहती है कि नारद का जन्म हुआ, नारद तपस्या करने गए। ऐसे स्थान पर तपस्या की जहां ऋषियों की धानी थी और भगवान शिव का प्रताप था, इस वजह से काम का प्रभाव नारद पर नहीं पड़ा और नारद की तपस्या सफल हो गई। नारद को यह अभिमान हुआ कि भाई मैं तो सबसे बड़ा हूं, मैं तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, और मेरे में तो भगवत्ता आ गई, मैं तो भगवान शिव से भी ज्यादा बड़ा हूं, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। ये विचार करके नारद वापस आए और महादेव से आकर बोले, बाबा मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है जो आप भी नहीं कर सके। आपको तो भस्म करना पड़ता है, मैंने तो विजय प्राप्त कर ली। मैं काम पर विजय प्राप्त करके आया हूं। मैं वो ऋषि हूं, मैं वो संत हूं कि मैंने हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली है, मेरे से बचा दूसरा कोई होगा ही नहीं। बाबा सुनते रहे और बोले, नारद तुमने मुझे बताया, बड़ा अच्छा काम किया, ये बात ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को नहीं बताना। नारद को लगा कि मैं मानस पुत्र हूं ब्रह्मा का, और ब्रह्मा को बताना तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं अपने पितामह को क्यों ना बताऊं अपने यशगान की बातें, अपने यश की और अपने कीर्ति की बातें क्यों ना बताऊं। नारद जी दौड़े दौड़े गए और ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनी और बोले, सुनो, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये बात विष्णु को नहीं बताना। महादेव को बताया, मुझे बताया, दो काम कर लिए तुमने, अब आगे किसी को मत बताना और विष्णु को बिल्कुल ही मत बताना।
नारद जी नहीं माने। दानव को लगा कि शायद मेरा पिता भी मेरे यश से बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, मेरा यशगान शायद इन्हें बहुत पसंद नहीं आया, तो मुझे तो भाई बताना चाहिए। नारद जी दौड़े दौड़े गए और जाकर विष्णु को बता दिया। विष्णु जी ने पूरी बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, चूंकि विष्णु भगवान वो भगवान है जिनके पास माया का संचार है, विष्णु भगवान वो भगवान है जिनको देवादिदेव महादेव ने पूरा पालन पोषण करने की व्यवस्था दे रखी है, और ये अनन्य भक्त हैं देवादिदेव महादेव के। देवादिदेव महादेव की भी प्रीति इनके प्रति इतनी ज्यादा है कि जब भी इनका जन्म कहीं होता है तो महादेव जरूर पहुंचते हैं। विष्णु को अंदर ही अंदर ये लगा कि इसे बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसे इस बात का भान होना चाहिए कि तुमने गलत काम किया है और तुम्हें यह अभिमान से मुक्ति दिलाना मेरा पहला कर्तव्य है। यद्यपि नारद को पहले एक श्राप मिल चुका था तपस्या के दौरान ही, शिव महापुराण कहती है कि राजा दक्ष के जितने भी पुत्र हुए, दोनों कथाएं साथ चल रही हैं, बहुत गौर से सुनना। राजा दक्ष को जितने भी संतानें हुई, जितने पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी सबको ज्ञान दे करके तपस्या करने के लिए भेज देते। जैसे ही कोई पुत्र होता तत्काल पहुंचते और कान में गुरुमंत्र फूंक देते और जंगल भेज देते, वन में भेज देते, जाओ तपस्या करके आओ। राजा दक्ष को यह बात जब प्रतीत हुई, जब पता चला, तो राजा दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह कभी रुक ही नहीं पाओगे, ना ऐसा कर पाओगे। मेरी सारी संतानों को तपस्या करने भेज दिया, मेरे घर में, मेरे वंश में, मेरे कुटुंब में कौन रहेगा और मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसे उनको श्राप दे दिया। नारद ने सहज स्वीकार किया और समझा कि संत को और जल को, ध्यान से समझना, संत को, जल को और धन को एक जगह रुकना चाहिए भी नहीं। बड़ी कृपा की, आपने श्राप नहीं मुझे आशीर्वाद दिया है। नारद ने ये बात मानी। तब तक नारद की तपस्या चल रही थी केवल। उस समय तक उनकी मानस की स्थिति बहुत अनुकूल थी। मैं एक बात कहूं, संत का आशीर्वाद और संत की डांट, ये दोनों ही आशीर्वाद है। भले इंसान की डांट और भले इंसान का कुछ कहना भी तुम्हारे लिए आशीष है, ये मानकर चलना। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी इंसान को अच्छे व्यक्ति की बात बुरी नहीं लगती, अपने श्रेष्ठ जनों की बात बुरी नहीं लगती, उस इंसान की श्रेष्ठता में भगवान का बल प्रदान हो जाता है और वो श्रेष्ठ होता ही होता है। जो भी व्यक्ति अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के और अपने ऐसे ऊंचे लोगों का, गुरुजनों का आदर सम्मान करता है और बातें सुनकर भी आशीष मानता है, उसमें भगवत्ता का दर्शन होता और भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर। मैं एक बात महत्वपूर्णता से कह रहा हूं। काशी में एक संत हुए। वो संत इतने प्रतापी, इतने तपस्वी थे कि किसी से मिलना ही नहीं चाहते। जो जितना बड़ा तपस्वी होगा वो उतना ही जनता से दूर रहना चाहता है कि भाई आप तपस्या खंडित मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि तुम संसारी हो, तुम तो 2 मिनट में हाथ पैर जोड़कर अपना काम करवा कर भाग जाओगे। वो काम करने के लिए वो संत को और कितनी तपस्या करनी पड़ेगी वो तुम्हें पता नहीं है। किसी की जमा पूंजी तुमने तो ले ली, उसको फिर से उतनी जमा करनी पड़ेगी, फिर से जब तब साधना, यज्ञ, पूजा पाठ करना पड़ेगा, तब वो एकत्रित कर पाएगा, तब दोबारा दे पाएगा। तुम्हें इस बात का भान नहीं है, तुम्हें ये बात मालूम नहीं होती है और तुम तो बस आनंद से बस गुरुजी कर दो, गुरुजी मेरी ये कृपा, मुझे ना मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे बस ठीक कर दो। जिम्मेदारी किसकी है तुम्हें ठीक करने की? तुमने खराब होने दिया ही क्यों? तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा खान पान, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी नीति और तुम्हारी नीयत, ये सब गड़बड़ था, तभी तो तुम खराब हुए।
कथाओं में निरंतर आते रहो, तुम्हारा मानस विशुद्ध होगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा, अपने आप सारी चीजें ठीक होंगी। पर तुम क्या करते हो, तुम किसी भी सिद्ध को, किसी साधक को जैसे ही पकड़े पाते हो तो भैया बाप रे बाप, क्या कहने। सत्य बताऊं, मैं जब यहां से जाता हूं, अगर आपका बस चले तो मेरे हाथ पर निकाल के ही रख लें। जो जितने में पकड़े पाता है वो उतना ही पकड़े रहता है, आगे जाने ही नहीं देना चाहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी गुरुजन को उनकी तपस्या में बाधा नहीं डालनी चाहिए। रात्रि बहुत देर तक बैठक चलती रहती है और प्रातः ही हमारे कक्ष के बाहर कुछ लोग पहुंच जाते हैं। कृपया ऐसा नहीं करें। साधना तपस्या में भंग होता है और बड़ी ग्लानि होती है। हम आपको सामने देखकर ये कैसे कहें कि आप क्यों आए, क्योंकि आप तो हमारे अपने, हमें अच्छा लगता है आप आते हो, लेकिन तपस्या साधना में भंग होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या थाली में अनाज जितना लेना उतना खाना, जितना खाना उतना ही लेना। अन्न का कण और संत का क्षण, ये दोनों ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजों पे तुम्हें बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक बात कहूं, तुम्हारा अपने गुरु से और अपने इष्ट से संबंध इस प्रकार होना चाहिए कि न तुम कुछ कहो न हम कुछ कहें, फिर भी बातचीत पूरी हो जाए। संबंध और रिलेशन, ये तालमेल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी बात हम तक पहुंच जाए और हमारी बात तुम तक पहुंच जाए। मैं एक बात सही सही कहूं, बिल्कुल वास्तविकता में एक बात कह रहा हूं, गौर से सुनना। पूरे के पूरे कोरोना काल में हमारा तुम्हारा रिश्ता ऐसा ही था। वन वे ट्रैफिक था, ठीक 4 बजे मैं लाइव आता और मैं ही बोलता और तुम सुनते रहते। उसके बावजूद तुम्हारी बातचीत मुझ तक पहुंचती थी या नहीं? हाथ उठाकर बताओ। पहुंचती थी ना? तो तुम वैसे ही मानना कि तुम्हारी हर बात हम तक पहुंचती है। तुम कहोगे, तुम बताओगे, तुम पूरी राम कहानी अपनी बोलोगे तभी मुझ तक पहुंचेगी, ये जरूरी नहीं है। मुझे तुम्हारी सब बात मालूम है। तुम इस सन्निधि में और इस शिष्य परिकर की इस व्यवस्था में तुम अगर आ गए तो तुम्हें यह मानना है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा ही, कोई संदेह नहीं। हम स्वार्थी हों इसमें बुराई नहीं है, पर स्वार्थ में तपस्या साधना में कोई विघ्न आए ये भी ठीक नहीं है। तो खैर, नारद जी को ये लगा ये तो आशीर्वाद है, कोई बात नहीं। बड़े लोग, गुरुजन और श्रेष्ठ लोग हमेशा आशीष देते हैं और ठीक बात कहते हैं। कुछ डांट भी दें, कुछ गुस्सा भी कर दें तो भी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, काशी में एक संत हुए, बड़े तपस्वी, बड़े साधक, बड़े सिद्ध, और किसी से मिलना नहीं चाहते। जिससे मिलने, जिसको बोल दें, जिसको कह दें, उसका काम हो ही जाना है, इसमें कदाचित संदेह नहीं। जिसको भी स्पर्श कर लें, आपको पता है माथे पर जब कोई संत स्पर्श करता है तो तुम्हारा ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, तुम्हें अचेतन अवस्था में भेजने के लिए, और तुम्हें उस अवस्था में भेजता है जहां सिर्फ और सिर्फ महादेव से तुम्हारा साठगांठ होता है उतनी देर तक। जो काम तपस्या करके, साधना करके हजारों साल में तुम प्राप्त करते हो, वो कुछ 2 मिनट में हो जाता है ऐसा करने से। उनमें वो शक्तियां थी। लेकिन जब गुस्सा होते तो बड़े अपशब्दों का प्रयोग करते और खूब डांटते, खूब चिल्लाते। फिर भी ऐसा कहते लोग कि अगर वो किसी पर चिल्ला दें, किसी को कुछ कह दें तो भी काम हो जाता। अरे तू इधर कैसे आया, भाग यहां से, ऐसा कह दिया तो मानो उसका काम हो गया। तो अपने लोगों का, गुरुजनों का हर बात में आशीष है। कुछ डांटा जाए, उस डांट में भी तुम्हारे फल की बात है और उस डांट में तुम्हारे हित की बात है, इसलिए कभी बुरा नहीं मानना। वैसे हमारे बच्चे तो कहते हैं, गुरुजी आप जब डांटते भी हो तब भी मुझे तो मुस्कुराने का मन करता है, तब भी हंसने का मन करता है, ऐसा लगता ही नहीं कि आप डांट रहे हैं। संबंध और रिलेशन मजबूत बनाने की जरूरत है। मन से बोलना, दाता तेरा मेरा प्यार
कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, सुख भी तुम